अगर आपसे कोई पूछे कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो जवाब साफ होगा कि माँ की ममता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यही माँ अपने देवर के साथ एक ऐसा रिश्ता बना ले जो पाप की सारी सीमाएं तोड़ दे, और जब उसका मासूम बेटा उस रिश्ते को देख ले, तो क्या करेगी वो माँ? ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसने इंसानियत, रिश्ता और ममता तीनों को एक ही बार में ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगले ही दिन बच्चा गायब हो जाता है और 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। क्या माँ ने अपने बेटे की हत्या की? क्या चाचा ने उसे मार डाला? या दोनों ने मिलकर उस मासूम की सांसें छीन ली, कि सिर्फ इसलिए ताकि उनके अवैध संबंध के बारे में किसी को पता न चले? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। ये कहानी एक 8 साल के बच्चे की है जिसका नाम रौनक है। रौनक अपनी माँ यशोदा और अपने भाई के साथ यूपी के आगरा शहर में रहता था। रौनक के पिता करण सिंह सूरत शहर के एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो कभी कभी ही घर आते थे। आगरा में इनके घर के पास रौनक के चाचा भानु का भी घर है। भानु अक्सर रौनक के घर आता जाता था। रौनक की माँ यशोदा और चाचा भानु का रिश्ता एक आम देवर भाभी जैसा नहीं था। पिछले 4 सालों से इनके बीच एक अवैध संबंध चल रहा था। जब जब रौनक स्कूल जाता या बाहर खेलने जाता, तब तब ये मौका पाते ही इंटीमेट होते थे। यहाँ तक कि यशोदा अपने पति के बजाय अपने देवर भानु के साथ करवा चौथ मनाती, उसकी लंबी उम्र की कामना करती। ऐसे ही समय बीतने लगा और 18 नवंबर 2024 रौनक का पिता करण सिंह अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर आगरा आता है। लेकिन उसे अपनी पत्नी और अपने भाई के अवैध रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। अब उसके घर में आने की वजह से यशोदा और भानु का मिलना नहीं हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद 28 नवंबर 2024 को रौनक के पिता घर से मार्केट गए हुए थे और रौनक भी बाहर खेल रहा था। तभी भानु मौका पाते ही यशोदा से मिलने उनके घर चला गया। फिर दोनों वहां इंटीमेट होने लगे। तभी रौनक अचानक घर आ गया और अपनी माँ और चाचा को ऐसा करते देख लिया, जिससे वो डर गया। वो शौक में था, वो कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन यशोदा और भानु समझ गए कि अब उनका राज खुल सकता है। इन दोनों को डर हो जाता है कि रौनक इस बारे में अपने पिता को बता सकता है। अब दोनों इस बारे में बात करते हैं कि रौनक ने सब कुछ देख लिया है। तो पहले तो वो सोचते हैं कि वो बच्चा है, उसे इस बारे में क्या पता होगा। लेकिन फिर यशोदा भानु से कहती है कि वो बच्चा है, लेकिन अगर उसने अपने पापा को इस बारे में बता दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो मुझे मारेगा, पीटेगा और तुम्हें जेल भी हो सकता है। अब वो रौनक को मनाने लगते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। भानु उसे टॉफी, चॉकलेट दिलाता है और रौनक से कहता है कि तुमने जो भी देखा है उसे भूल जाना, ये बात किसी को मत बताना। फिर रौनक भी इस पर मान जाता है और किसी को नहीं बताऊंगा कहता है। लेकिन फिर भी यशोदा और भानु को टेंशन रहती है कि ये अभी तो किसी को नहीं बताऊंगा कह रहा है, लेकिन ये बच्चा है, अगर बाद में किसी को बता दिया तो हम फंस सकते हैं। इसके बाद रौनक का पिता करण घर आ जाता है। अब ऐसे ही 28 नवंबर का दिन बीत गया। फिर अगले दिन यानी 29 नवंबर 2024 को रौनक के पिता करण किसी काम से घर से बाहर जाते हैं। इसके बाद यशोदा और भानु बात करते हैं कि रौनक को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वो अपने पापा को हमारे बारे में बता सकता है। अब दोनों तय करते हैं कि वो रौनक का मर्डर करेंगे। इसके बाद यशोदा अपने बेटे रौनक को पैसा देकर टॉफी खरीदने दुकान भेज देती है। फिर रौनक बाहर चला गया और थोड़ी ही देर में उससे भानु मिलता है। फिर भानु रौनक को अपने कमरे में बुलाता है और जैसे ही रौनक कमरे में घुसा, भानु ने एक लकड़ी से उसके सिर पर जोर से मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान यशोदा दरवाजे के पास खड़ी होकर नजर रख रही थी कि कोई अंदर आकर मर्डर करते देख न ले। इसके बाद वो फर्श पर लगे खून को साफ करते हैं और रौनक की बॉडी को बोरे से ढककर सीढ़ियों पर रखे टंकी में छिपाने लगते हैं। तभी भानु देखता है कि रौनक की सांसें अब भी चल रही है,
जिस पर वो रौनक के ऊपर और जोर जोर से वार कर उसकी जान ले लेता है और उसे वहीं छिपा देता है। इसके बाद यशोदा नाटक करते हुए चिल्लाने लगती है कि मेरा बेटा गायब हो गया है, वो कहीं मिल नहीं रहा। फिर मोहल्ले के आसपास के लोग वहां आते हैं और यशोदा का पति करण भी आ जाता है और वो यशोदा से कहता है कि तुम घबराओ मत, हम उसे ढूंढते हैं, हमारा बेटा मिल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यशोदा जो अपने बेटे के लिए रोने का नाटक कर रही है, उसी ने अपने देवर के साथ मिलकर उसका मर्डर किया है। इसके बाद सब रौनक को ढूंढने लगते हैं और पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं। अब पुलिस भी रौनक को ढूंढने लगती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब डेड बॉडी से स्मेल आने लगता है, जिससे यशोदा और भानु पकड़े जाने के डर से उसे वहां से छत से गली में फेंक देते हैं। अब यहाँ पुलिस आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट जाती है। पुलिस घर वालों से भी पूछताछ करती है, जिससे उन्हें यशोदा और भानु पर थोड़ा शक होता है। जिस पर पुलिस भानु के मोबाइल को चेक करती है, जिसमें यशोदा और भानु के कई फोटोज मिलते हैं। इसमें से कई फोटो दोनों के करवा चौथ मनाते हुए थे, जिसमें यशोदा श्रृंगार करके भानु के साथ करवा चौथ मना रही थी। अब पुलिस का शक इन दोनों के ऊपर और बढ़ गया और पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, जिससे दोनों अपराध स्वीकार कर लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि क्यों और कैसे उन्होंने रौनक का मर्डर किया। भानु और यशोदा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पर जरा सोचिए, एक माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसी ने अपने अवैध रिश्ते छिपाने के लिए उसे मरवा दिया। एक चाचा जिसे रौनक पिता के समान मानता था, उसी ने उसकी जान ले ली, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि इनके अवैध रिश्ते के बारे में किसी को पता न चले। यशोदा और भानु के बीच सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं था, वो एक ऐसा पाप था जिसने एक मासूम बच्चे को निगल लिया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे केस समाज को आईना दिखाते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।